दोस्तों, इस समय हमारे भारत के यूथ पॉपुलेशन 29 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि हमारे देश के अंदर 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है और इसी के चलते भारत को दुनिया की यंगेस्ट कंट्रीज में भी शुमार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में ही गिना जाता है और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है भारत में मौजूद अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या। अब भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी आखिर है क्यों हमारे देश के युवा क्षमता होने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, यही सब बातें आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी आखिर होती क्या है। अब आसान शब्दों में अगर कहें तो जब एक व्यक्ति काबिलियत होने के बावजूद भी अपने लिए कोई जॉब या कोई काम नहीं ढूंढ पाता है तो फिर उस सिचुएशन को ही बेरोजगारी कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाती है, यानी कि जिस देश में जितना ज्यादा बेरोजगारी होती है उसकी अर्थव्यवस्था की हालत उतनी ही ज्यादा खराब मानी जाती है। अब हमारे देश भारत की अगर बात करें तो बेरोजगारी भारत के सबसे बड़े सोशल इश्यूज में से एक है और भारत के अंदर यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि हमारा देश कई दशकों से इस प्रॉब्लम को झेल रहा है और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज भी भारत की गिनती दुनिया के विकासशील देशों में होती है। सितंबर 2018 के एक सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत के अंदर 31 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख लोग जॉबलेस थे और सोर्सेज बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर हर 4 ग्रेजुएट लोगों में एक शख्स बेरोजगार था और ये तो सिर्फ उन लोगों के आंकड़े हैं जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं ढूंढ पाते। इसके अलावा हमारे देश में और भी ना जाने कितने ऐसे बेरोजगार लोग मौजूद हैं जिनकी गिनती पढ़े लिखे ना होने की वजह से लेबर यानी कि मजदूर वर्ग में की जाती है और आज उनके पास मजदूरी का भी पर्याप्त काम तक नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि भारत के अंदर 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच में है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करके नौकरी की तलाश में निकलेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इन लोगों को सच में नौकरी मिल पाएगी? अब अगर मौजूदा हालातों और आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह बिल्कुल ही असंभव सा नजर आता है। असल में भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या यूं तो पहले से ही काफी गंभीर थी, लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना महामारी में बीते हैं उससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। दरअसल पिछले 2 सालों में लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई कोरोना की वजह से हमेशा के लिए ही खत्म हो गई। और इन चीजों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब दूसरा और सबसे अहम सवाल यह आता है कि हमारे देश में यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के बाद भी देश के अंदर इतनी बेरोजगारी आखिर क्यों है? असल में दोस्तों, भारत के अंदर बेरोजगारी होने का कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं, जिसमें बढ़ती हुई आबादी, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की कमी और खराब एजुकेशन सिस्टम जैसी चीजें शामिल हैं। और दोस्तों, इन सभी के अलावा एक और अहम रीजन जिसकी वजह से भारत के पढ़े लिखे युवा आज भी नौकरी की तलाश में बेरोजगार घूमते हैं वो यह है कि इन पढ़े लिखे लोगों में स्किल्स की कमी होना। दरअसल देश के अंदर लाखों कंपनियां हैं जो अच्छे पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों को हायर करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के लाखों करोड़ों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रह जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन जॉब पाने और काम करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है वो इनके पास नहीं होती। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वो चीजें पढ़ाई और सिखाई ही नहीं जाती जिन्हें कि आजकल की कंपनियां अपने हर एक एम्प्लॉय के अंदर देखना चाहती हैं। फिर इसका नतीजा यह होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। और जिन लोगों को नौकरी मिलती भी है उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते और कुछ समय तक जॉब करने के बाद उस नौकरी को छोड़ देते हैं। और दोस्तों, इस तरह से देश के युवाओं में स्किल्स की कमी का होना भी बेरोजगारी के बढ़ने का एक अहम कारण माना जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बेरोजगारी देश के लिए एक दीमक की तरह होती है जो कि उसे अंदर ही अंदर खोखला बनाती रहती है। और अगर आप भी बेरोजगारी के मार से बचना चाहते हैं और कोई नई स्किल सीखकर आसानी से नौकरी पाना चाहते हैं तो फिर आपको मसाई स्कूल से कोडिंग जरूर सीखनी चाहिए।
मसाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी इंडस्ट्री के प्रेफरेंस के ऊपर कोडिंग सिखाता है। इनका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपको वेबसाइट डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड स्किल्स के लिए ट्रेन किया जाता है और यहां आप सिर्फ 7 महीनों में ही सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। इन 7 महीनों में आप 1200 घंटे से भी ज्यादा कोडिंग करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और बाकी सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव करने के कोर्सेज करते हैं और कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिससे कि आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनती है और आप जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। मसाई स्कूल सिर्फ 30 सप्ताह में ही आपको फुल स्टैक डेवलपर बना देता है। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वैसे लोग जिन्हें वेबसाइट बनानी आती है और इनकी मदद से कंपनीज या तो अपनी वेबसाइट बनवाते हैं या फिर मेंटेन करवाते हैं। फुल स्टैक कोर्स ये 30 वीक का इंटेंस प्रोग्राम है और इस कोर्स में 6 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट हर 4th या 5th वीक के बाद में दिया जाता है, जहां स्टूडेंट्स एक साथ आके फुल्ली फंक्शनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। मसाई के कोर्स की फी तभी स्टार्ट होती है जब आपकी इनकम 5 लाख पर एनम या फिर उससे भी ऊपर हो। यहाँ तक कि आपके मंथली इंस्टॉलमेंट भी पॉज कर दिए जाएंगे अगर आप अपनी जॉब लूज करते हैं या फिर आपकी सैलरी 5 लाख पर एनम से कम होती है। मसाई का ग्लाइड प्रोग्राम वित्तीय सहायता प्रदान करता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास टैलेंट है, हार्डवर्क करने की चाहत है, लेकिन शायद अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताऊंगा मसाई स्कूल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो कि काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए मसाई स्कूल की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना है। अब यहाँ जाने के बाद से आपको कुछ बेसिक मैथमेटिकल और लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट करना है और यह टेस्ट अगर आप क्लियर नहीं भी कर सके तो उसके लिए प्री कोर्स मटेरियल है जो कि स्टडी करके वापस से आप वो टेस्ट दे सकते हैं। अब एमसेट 1 क्लियर करने पर एमसेट 2 देनी पड़ेगी और फिर ये दोनों टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, कोर्स कंप्लीट करने के बाद से स्टूडेंट्स किस तरह से सफलतापूर्वक बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में जॉब कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स आप मसाई स्कूल के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही शेयर चैट, पेटीएम, भारत पे और स्मॉल केस जैसी बहुत सारी हायरिंग पार्टनर्स आपको नौकरी देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। मसाई स्कूल आपको 1 मंथ कोडिंग एज अ करियर एक्सपीरियंस करने का भी चांस देता है ताकि आप पता लगा सकें कि ये आपके लिए सही चॉइस है भी या नहीं। यहाँ तक कि मसाई ने कई सारे लोगों की जिनके पास कोडिंग का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं भी था, उनको भी 30 वीक्स में कोडिंग सिखाकर जॉब दिलाने में मदद की है। और दोस्तों, आप मसाई के पोर्टल से उनके एलुमनाई से भी कांटेक्ट करके रिव्यूज ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, एडमिशंस ओपन है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए और जरूर अप्लाई करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेरोजगारी देश के लिए एक दीमक की तरह होती है जो कि उसे अंदर ही अंदर खोखला बनाती रहती है और इसी की वजह से देश में और भी बहुत सी अलग अलग समस्याएं पैदा होती हैं। दरअसल बेरोजगारी के कारण ही देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ती है, जिसका सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ता है। साथ ही इसके कारण सरकार का बोझ भी बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगारी होने से प्रोडक्शन में भी कमी आती है और साथ ही देश के लोगों में चीजों और सेवाओं की खपत भी कम होती है। और दोस्तों, कहते हैं कि बेरोजगार इंसान को बहकाना सबसे ज्यादा आसान होता है और लंबे समय तक कोई भी काम न मिलने पर अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए गलत और गैर कानूनी धंधों में पड़ जाते हैं, जिससे कि देश के अंदर क्राइम रेट बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा बेरोजगारी से देश की इकोनॉमी और जीडीपी पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण देश का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो लंबे समय तक बेरोजगार रहने वाले लोगों का मानसिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वे लोग ड्रग्स और शराब जैसी चीजों की नशाखोरी में पड़ जाते हैं और साथ ही बहुत से लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सब वजहों के कारण बेरोजगारी को देश के लिए दीमक माना जाता है और इसीलिए हमेशा इस समस्या को देश के सबसे प्रमुख इश्यूज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, अब अंत में यह सवाल आता है कि बेरोजगारी की इस समस्या से आखिर निपटा कैसे जाए। असल में ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कि कोई एक काम करके या फिर किसी एक सलूशन के जरिए हल किया जा सकता है। यही वजह है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार हमेशा ही समय समय पर नई नई योजनाएं लागू करती रहती है, जिसमें कि जवाहर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी और भी बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि देश में बेरोजगारी मिटाने का काम सिर्फ देश की सरकार ही कर सकती है, लेकिन इसमें कामयाबी तभी हासिल होगी
जब सरकार के साथ साथ देश के पढ़े लिखे युवा भी इसमें अपना योगदान देंगे। यानी कि देश के युवा पढ़ाई लिखाई और डिग्री हासिल करने के साथ ही स्किल सीखने पर भी अपना ध्यान लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर आज के समय में नौकरी पाने के लिए सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और डिग्री हासिल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ ही स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर डिग्री के साथ साथ आपके अंदर कोई स्किल भी होगी तो फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर देश के सभी युवा पढ़ाई के साथ ही खुद को स्किल्ड बनाने पर भी ध्यान देने लगे तो यकीनन भारत से बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बहरहाल, अगर आप बेरोजगारी के मार से बचना चाहते हैं और कोई नई स्किल सीखकर आसानी से नौकरी पाना चाहते हैं तो फिर आपको मसाई स्कूल से कोडिंग भी जरूर सीखनी चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।